अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने घरवालों को बिल्कुल भी धोखा ना दें। जी हाँ, 4 दिन की मोहब्बत के खातिर, 4 दिन के प्यार के खातिर हम सारी ज़िंदगी भूल जाते हैं जो हमारे माँ-बाप ने हमारे साथ किया। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। जी हाँ, अपने घरवालों को हरगिज़ भी धोखा ना दें। ना ही उनको धोखे में रखें, ना ही कोई ऐसा गलत काम करें जिनसे उनकी पूरी दुनिया में उनकी जो इज़्ज़त ख़राब हो और जो है वो कहीं मुँह दिखाने के लायक ना रहें। जी हाँ, हम लोग सोचते हैं कि हम धोखा दे रहे हैं, क्या ही पता चलेगा, कैसे पता चलेगा। और कुछ हम अपने फ़ायदे के लिए अपने माँ-बाप की पूरी ज़िंदगी की प्यार, मोहब्बत, उनकी मेहनत, जितना उन्होंने हमें पढ़ाया, लिखाया, हमें कैसे पैदा किया होगा, हमें कैसे पाला होगा, हम ये सब चीज़ें भूल जाते हैं। सिर्फ़ हम सोचते हैं सामने वाला इंसान ही हमारी पूरी ज़िंदगी है। शायद हो सकता है वो हमारे लिए नुकसानदेह हो, हमारे लिए वो अच्छा नहीं हो। हमारे जो माँ-बाप हमारे लिए सोच रहे हैं शायद वो अच्छा हो। कभी-कभी ऐसा होता है माँ-बाप भी गलत फ़ैसले लेते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। पर जो हम धोखा देते हैं अपने माँ-बाप को वो बहुत गलत चीज़ है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ना हमें अपने भाई-बहनों को धोखा देना चाहिए, ना ही अपने माँ-बाप को धोखा देना चाहिए, क्योंकि धोखे वाली ज़िंदगी ज़्यादा दिन तक नहीं चलती। हो सकता है हम जिस इंसान के प्यार में हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आगे जाके वो हमें तकलीफ़ दे, परेशानी दे, हमारी जान के साथ कोई खिलवाड़ करे, क्योंकि वो इंसान ये सोचेगा शायद ये इंसान अपने माँ-बाप का नहीं हुआ तो मेरा सगा क्या होगा? और उसको ये पता चल जाएगा कि इसने अपने माँ-बाप को छोड़ दिया तो उसके साथ कैसे जैसे दिल चाहे मैं करूँ। देखिए, ये सब चीज़ें फ़िल्मों में, कहानियों में और ड्रामों में अच्छी लगती हैं, पर जब नॉर्मल ज़िंदगी की बात आती है, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। जब हम किसी के साथ शादी करने का डिसीज़न लेते हैं, किसी के साथ भागने का डिसीज़न लेते हैं, ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी, सिर्फ़ प्यार से ही सब कुछ नहीं होता है। क्योंकि जब आप शादी करते हैं, ज़ाहिर-सी बात है बच्चे भी होंगे और बच्चे भी नहीं हो रहे हैं, तो आपकी खुद की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। हम सोचते हैं अपने माँ-बाप को धोखा देंगे, भाग जाएँगे घर से, लड़का भागे या लड़की भागे, दोनों ही बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी के प्यार में हैं, मोहब्बत में हैं, आप अपने घरवालों को बताएँ। कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती ना करें, जैसे बहुत सारी लड़कियाँ गलती कर देती हैं, ज़बरदस्ती शादी कर तो लेती हैं, फिर सामने वाले इंसान की ज़िंदगी ख़राब करती हैं। जैसे किसी लड़के की ज़िंदगी ख़राब करना है, तो ऐसा ना करें, क्योंकि वो इंसान आपको पसंद नहीं आएगा, आप उसको छोड़ने की सोचेंगी, आप उसको मारने की सोचेंगी। ये सब शैतानी ख़याल आते हैं जब हम इन सब चीज़ों में पड़ जाते हैं। तो हमें ऐसी गलती बिल्कुल करनी ही नहीं है, ना लड़के को करनी है, ना लड़की को करनी है। देखिए, हम थोड़ी-सी इज़्ज़त के खातिर थोड़ी-सी अपनी फ़ायदे के खातिर हम अपने माँ-बाप को धोखा देते हैं। हम सोचते हैं नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ पता नहीं चलेगा। पूरी समाज, पूरी दुनिया उनको बुरा समझती है, उनकी परवरिश पे उँगली उठाती है। वो शायद दुनिया में मुँह दिखाने के लायक नहीं रहते हैं। वो ये सोचते हैं अब इसके बाद क्या होगा? तो आप कोई भी फ़ैसला लें, अपने माँ-बाप को बताएँ। अगर आप कोई भी फ़ैसला, आप इस डर में ना रहें कि उनको पता चल जाएगा तो वो हमें मार देंगे, उनको पता चल जाएगा हमें घर से निकाल देंगे। कोई भी माँ-बाप इतने दुश्मन नहीं होते हैं, मैं आपको बता दूँ। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बच्चों का भला सोचते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बच्चों का अच्छा सोचते हैं। पर आपके धोखा देने से हो सकता है वो किसी बड़ी बीमारी से जूझें, हो सकता है उनकी 20 साल और ज़िंदगी वो 2 साल भी ना जी पाएँ, 6 महीने भी नहीं जी पाएँ। या फिर आस-पास वाले जो भाई-बहन हैं उन पे क्या असर पड़ेगा, उनको भी उस नज़र से देखा जाएगा। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी इज़्ज़त जो है वो घरवालों के हाथ, आपके हाथ में ही है घरवालों की इज़्ज़त, ऐसा भी नहीं है। पर आप कोई भी फ़ैसला लें, उसमें धोखा नहीं होना चाहिए, उसमें झूठ नहीं होना चाहिए। उसमें कोई वादा खिलाफ़ी नहीं होनी चाहिए। आप जो भी फ़ैसला लें अपने घरवालों के साथ बैठ के मशवरा करें। कुछ पूछें उनसे, अगर आपको कोई इंसान पसंद है तो आप अपने घरवालों को बताएँ। अगर वो नहीं मानते हैं, आपकी सब चीज़ें ठीक हैं, लड़का अच्छा है, लड़की अच्छी है, आपके मज़हब की है, सब नमाज़ गुज़ार है, सब चीज़ें बहुत अच्छी, उसके बावजूद भी वो नहीं मानते, उसके पीछे रीज़न क्या है? उनसे बैठ के बात करें और पूछें कि इसके पीछे क्या वजह है, आप क्यों मना कर रहे हैं? एक वो ये कहें उनका ख़ानदान अच्छा नहीं, वो ये कहें उनका घर-बार अच्छा नहीं, वो ये कहें वो गरीब है, तो आप उनको प्यार से समझाएँ। उनको ये समझाएँ कि गरीबी ज़्यादा दिन नहीं रहती। अगर हम किसी का साथ या किसी की ज़िंदगी के साथ हम नहीं जुड़ पा रहे हैं इस वजह से कि वो गरीब है, तो बहुत गलत बात है। फिर माँ-बाप की गलती है। अगर माँ-बाप इस वजह से आपको जो है उस इंसान के साथ नहीं जाने दे रहे हैं, शादी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो गरीब है या उसकी शक्ल चेहरे में कुछ कमी है या वो इतना अच्छा कमाता नहीं है, पर आपका सब कुछ ठीक है। मैं कह रही हूँ आपकी कास्ट का है, नमाज़ गुज़ार है, परहेज़गुज़ार है, इबादत करने वाला, सब कुछ है, उसके बावजूद भी अगर वो मना करे तो गलत है। वैसे ही लड़की के लिए, लड़की अच्छी-खासी सब कुछ ठीक है, गरीब है, ये सोच के आपके अगर माँ-बाप मना कर रहे हैं तो वो उनकी गलती, फिर आपकी गलती नहीं है। पर मैंने जिस तरह से कहा कि जब भी आप ज़िंदगी का कोई भी फ़ैसला लेने जाएँ या कोई भी डिसीज़न लेने जाएँ, ये नहीं सीधा फ़ैसले पे पहुँच जाएँ, सीधा आप डिसीज़न पे पहुँच जा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है। आपको बैठना है, माँ-बाप से बात करनी है, उनसे पूछना है, गुस्सा करेंगे, हो सकता है आपको मारें भी, हो सकता है बिल्कुल मना कर दें, पर कुछ रास्ते ऐसे होते हैं, आप अपने घर के जो दूसरे लोग हैं उनसे बात करें, उनको समझाएँ, उनको बताएँ अपने बारे में कि कैसे क्या करना है। कैसे फ़ैसला लेना है, कैसे चीज़ों को सही करना है, वक़्त दें।
फ़ैसला फ़ौरन ना लें। ऐसा नहीं है कि इस डर के मारे आपने जल्दी से डिसीज़न ले लिया और घर से भाग गए। ये चीज़ बहुत गलत है। थोड़ा-सा वक़्त दें और उनकी बातों को मानें और समझें, उसके बाद फ़ैसला लें। पर घरवालों को धोखा बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि बहुत बड़ी गलती और गुनाह में हम शामिल होंगे, क्योंकि माँ-बाप बहुत बड़ी नेमत और रहमत है हमारे लिए। अगर माँ-बाप नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और माँ-बाप ने हमारे लिए जो सैक्रिफ़ाइस किया, हमें उनको याद करना चाहिए। हमारे साथ हमारे माँ-बाप ने क्या किया, कितना किया, वो भी याद रखें। 4 दिन के प्यार और मोहब्बत में माँ-बाप को धोखा बिल्कुल भी ना दें। मैं फिर कह रही हूँ, बैठ के बात करें, फ़ैसला करें, सब कुछ अच्छा होगा, पर माँ-बाप के साथ गलत ना करें। माँ-बाप को तकलीफ़ देने की ना सोचें, माँ-बाप को परेशान करने की ना सोचें, और माँ-बाप के फ़ैसले पे कायम रहें। हो सकता है आपके माँ-बाप जो आपके लिए सोच रहे हैं वो आपके लिए अच्छा हो।